हेलो गाइस, हमारे इस छोटे से चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आज का वीडियो 10वीं कक्षा का रसायन विज्ञान पर आधारित है। इसमें हम लोग आज पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। ये हमारी वीडियो AMU क्लास 11th और JMI क्लास 11th एंट्रेंस के लिए भी है और क्लास 10th बोर्ड के लिए भी है, यूपी बोर्ड के लिए। तो लेट्स स्टार्ट वीडियो। तो आज हमको पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाएं, जिससे इस शब्द से ही आप लोग को स्पष्ट हो जाता है कि हमारे दैनिक जीवन में भी जितनी घटनाएं होती हैं वो सब एक तरह की अभिक्रियाएं होती हैं। और रासायनिक अभिक्रिया में भी एक पदार्थ दूसरे पदार्थ से क्रिया करके एक नए गुणधर्म वाला उत्पाद बनाता है। इसे आप लोग अपने दैनिक जीवन से भी रिलेट कर सकते हैं। जैसे दूध से दही का बनना, यह भी एक रासायनिक प्रक्रम है। यह रासायनिक अभिक्रिया होने के फलस्वरूप ही बनती है। और भी बहुत से विंडो में जो लोहे की सामान होती हैं वो ऑक्सीजन से धीरे धीरे क्रिया करके इसका ऑक्साइड बना लेती हैं और इस पर जंग लग जाता है, जिसे हम लोग जंग कहते हैं। तो चलिए देखते हैं रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया वह प्रक्रम है जिसके द्वारा एक या एक से अधिक पदार्थ क्रिया करके नए गुणधर्म वाला पदार्थ बनाते हैं। इसमें एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे डाई हाइड्रोजन डाई ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके H2O यानी जल बनाता है। और जब मैग्नीशियम की रिबन को हम जलाते हैं तो भी वो एक प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया करती है। जैसे मैग्नीशियम यानी इसका ऑक्साइड बनता है। अब रासायनिक अभिक्रिया के दो भाग होते हैं, यानी रासायनिक अभिक्रियाएं दो भाग से मिलकर बनी होती हैं। इसमें पहला भाग है अभिकारक। जो पदार्थ आपस में क्रिया करते हैं उन्हें हम अभिकारक कहते हैं। जैसे इस एग्जाम्पल में मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाते हैं। तो इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन जो है ये दोनों अभिकारक हैं। ये अभिकारक है और ये नया गुणधर्म वाला जो उत्पाद बनता है इसे हम उत्पाद, ये जो नया गुणधर्म वाला यौगिक बनता है इसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे जो पदार्थ आपस में क्रिया
लिखते हैं। अब बात करते हैं हम उत्पाद की। उत्पाद तो मैं यहाँ पर आपको बता ही दिया हूँ कि जो पदार्थ अभिक्रिया करेगा आपस में उसे अभिकारक कहेंगे या अभिक्रियक कहेंगे, और जो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे हम उत्पाद कहते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नया पदार्थ बनता है उसे उत्पाद कहते हैं। और एक बात ध्यान दीजिएगा, अभिकारक को सदैव बाईं ओर लिखा जाता है जबकि उत्पाद को दाहिने तरफ लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन ये दाहिने तरफ है, बाएं तरफ है, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो ये उत्पाद है ये दाएं तरफ है। इसको ऐसे लिखते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। अब कोई रासायनिक अभिक्रिया हुई है या नहीं, इसका हमें कैसे पता चलता है, कैसे हम निष्कर्ष निकालेंगे कि कोई पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया किया है या नहीं, अभिक्रिया हुई है कि नहीं। तो उसके लिए 5 इंडिकेटर हैं। पहला जो है वो तो उसकी अवस्था में परिवर्तन कर देगा। पहला जो है अवस्था में परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन जैसे अवस्था में परिवर्तन, जैसे उसके अवस्था में परिवर्तन कर देगा। जैसे मोमबत्ती को आप जलाएंगे, मोमबत्ती का जब दहन होता है तो इसमें ठोस से द्रव में अवस्था चेंज होती है। जैसे ये मान लीजिए मोमबत्ती है, मोमबत्ती जल रही है, तो इसमें से जो है ये धीरे धीरे ये जो है ये पिघलेगा और ये किस में बदल जाएगा, द्रव में। और फिर यही जब द्रव सूख जाता है या ठंडा हो जाता है, थोड़ा सा ठंडा हो जाता है, तो ये बदल जाता है मोम में वापस, यानी ठोस में फिर बदल जाता है। ये ठोस अवस्था में होता है, लेकिन जब ये धीरे जब गर्म होता है तो ये द्रव अवस्था में आ जाता है। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा, जैसे कि मोमबत्ती का दहन। अब अगला जो है वो है ताप में परिवर्तन। ताप में परिवर्तन जैसे अनबुझे चूने और जल की अभिक्रिया होती है, बिना बुझे चूने और जल की अभिक्रिया होती है, तो इसमें बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी इसके ताप में परिवर्तन हो गया है। तो इस अभिक्रिया के फलस्वरूप इसीलिए अभिक्रिया होने से पहले जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को टच करेंगे, छुएंगे, तो इससे हाथ नहीं जलेगा। जब ये जल से रिएक्ट कर देता है, जिस बर्तन में रखा जाता है, अगर आप उस बर्तन को भी छू दे, टच कर दे जरा सा, तो बहुत ज़्यादा हाथ जल जाता है। तो जब ताप का इसमें से ऊष्मा निकलती है, यानी ताप में परिवर्तन होता है, तो हमें पता चल जाता है कि हाँ, रासायनिक अभिक्रिया भैया हो गई है। अब जो तीसरा है वह है रंग में परिवर्तन। रंग में परिवर्तन
रंग में परिवर्तन। साइट्रिक अम्ल और बैंगनी रंग के पोटेशियम परमैंगनेट विलयन के बीच रासायनिक अभिक्रिया होती है तो उसके रंग में परिवर्तन होता है। अब जो चौथा है अवक्षेप का बनना। अवक्षेप का बनना तो सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में सिल्वर नाइट्रेट का विलयन डालने पर सिल्वर क्लोराइड का दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है। या ये जो है ये दही जैसा अवक्षेप प्राप्त होता है जो अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे बैठ जाता है। जिस प्रणाली में होता है ये अभिक्रिया उसके पेदी में बैठ जाता है, सफ़ेद कलर का होता है। इसे आप लोग देख सकते हैं, अगर लैब में गए होंगे तो आप लोग देखे ही होंगे। और जो पांचवा इंडिकेटर है हमारा वो है गैस की उत्पत्ति। गैस की उत्पत्ति दानेदार जस्ता जब तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। देख सकते हैं तनु तो H2 ये गैस रिलीज हुई। इसका जब आप दानेदार जस्ता यानी जिंक को तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl में से जब अभिक्रिया कराएंगे तो जिंक क्लोराइड और हाइड्रोजन बनता है। ये हाइड्रोजन गैस है निकलता है, इससे हमें पता लग जाता है कि हाँ रासायनिक अभिक्रिया हो गई है। अब बात करते हैं रासायनिक समीकरण की, जो रासायनिक अभिक्रिया को लिखने में उसकी सुंदरता को बढ़ाता है। रासायनिक समीकरण तो देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों या तत्वों को उनके संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से जब हम निरूपित करते हैं तो जो समीकरण प्राप्त होता है उसे हम रासायनिक समीकरण कहते हैं। समीकरण दो तरह के होते हैं, शब्द समीकरण तथा रासायनिक समीकरण। शब्द समीकरण में जैसे ये रिएक्शन हमें लिखना है तो इसे हम हाइड्रोजन लिखेंगे। डाई हाइड्रोजन प्लस डाई ऑक्सीजन, ये बनाया हाइड्रोजन डाई हाइड्रोजन ऑक्साइड या वाटर। ये जो है ये शब्द समीकरण है और ये ऊपर वाला है ये है रासायनिक समीकरण। तो रासायनिक समीकरण में तत्वों को उनके संकेतों तथा सूत्रों की सहायता से जब निरूपित करते हैं तब रासायनिक समीकरण बनता है। देख सकते हैं ये ऊपर में हाइड्रोजन का जो संकेत है वो H2 है और डाई ऑक्सीजन का संकेत है वो O2 है और ये वाटर है इसका संकेत H2O है। और रासायनिक समीकरण भी दो तरह की होती हैं, एक संतुलित रासायनिक समीकरण तथा असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरण में जितने
परमाणु अभिकारक में होंगे उतने परमाणु उत्पाद में भी होंगे। जैसे इसमें हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, तो इसमें भी उत्पाद में भी हाइड्रोजन के 4 परमाणु हैं, और अभिकारक में ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, तो उत्पाद में भी ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं। अब असंतुलित रासायनिक समीकरण में दोनों अभिकारक तथा उत्पाद दोनों तरफ के जो परमाणु हैं वो संतुलित नहीं होते हैं। इसमें हाइड्रोजन तो संतुलित है, लेकिन ऑक्सीजन के परमाणु 2 है और इसमें ऑक्सीजन का 1 परमाणु है, तो ये असंतुलित है, असंतुलित है। मैं इस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, संतुलित रासायनिक समीकरण करने की विधियाँ या रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की विधियाँ। चलिए अब बात करते हैं रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन नाम से ही स्पष्ट हो जाता है कि इसमें एक या एक से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे तथा एकल उत्पाद का निर्माण करेंगे। जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों जुड़े तो एक उत्पाद का निर्माण करें, एकल उत्पाद। डबल प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट। तो ये उत्पाद है कार्बन डाइऑक्साइड। और भी बहुत से एग्जाम्पल जैसे H2 + O2 H2O, ये भी संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। तो इसमें लिखेंगे आप लोग कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक या एक से अधिक दो या दो से अधिक अभिकारक संयुक्त होकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं। उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और एग्जाम्पल में लिख लेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, H2 + O2 H2O। अब और एक एग्जाम्पल ले सकते हैं, Mg + O2। इसमें भी मैग्नीशियम और ऑक्सीजन दो अभिकारक हैं, ये जुड़ के मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लिए, या ये एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, इसलिए हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और भी रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार हैं जिनको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, पार्ट 2 में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय बताएं जो कमी हो। थैंक्स फॉर वाचिंग।